पहले कहा जाता था कि केंद्र में नरेंद्र तो महाराष्ट्र में देवेंद्र, लेकिन सियासत का ये नारा अब बदल गया है। अब कहा जा रहा है कि राष्ट्र में मोदी तो महाराष्ट्र में शिंदे, और इसी नए नारे के पीछे छिड़ गया है महाराष्ट्र में घमासान। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। खबर है कि सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ताजा मामला एक विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें एक सर्वे दिखाते हुए सीएम एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया है। टाइटल दिया गया है राष्ट्र में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे। इसमें देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस को साइडलाइन किया गया है। अब खबर है कि बीजेपी आला कमान इस पर एक्टिव हो गई है और कुछ बड़े आदेश उन्होंने इसको लेकर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ये विज्ञापन एक अखबार के पहले पन्ने पर छापा गया, जिसमें एक सर्वे के हवाले से दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम पोस्ट के लिए 26.1% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि फडणवीस को 23.2% लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं राज्य में बीजेपी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 30.2% बताई गई है। तो वहीं शिंदे की पार्टी को 16.2% और दोनों को गठबंधन में 46.4% लोग पसंद कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि विज्ञापन में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ही तस्वीरें हैं। इसमें देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर को जगह ही नहीं दी गई है, जबकि बीजेपी की तरफ से हमेशा कहा जाता रहा है कि केंद्र में नरेंद्र तो महाराष्ट्र में देवेंद्र, लेकिन यह विज्ञापन कुछ और ही बयां कर रहा है। हालांकि इस पर सीएम शिंदे से जब सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। यह प्रधानमंत्री जी को तो हमारे देश में नहीं पर दुनिया ने पसंदी दी हुई है। वो सिर्फ देश में नहीं तो दुनिया में नंबर 1 पर है। उनका नंबर 1 पूरी दुनिया में है। विकास के लिए राज्य आगे बढ़ रहा है, राज्य महासत्ता की ओर जा रहा है, और इसीलिए हमारे राज्य को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है डबल इंजन सरकार की वजह से। इसलिए मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। लेकिन अब लग रहा है कि इस विज्ञापन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। खबर है कि विज्ञापन को लेकर बीजेपी आला कमान खफा है। खबर तो ये भी है कि अखबार में विज्ञापन छपने के बाद बीजेपी आला कमान ने फडणवीस सहित राज्य में बीजेपी नेताओं से पूछताछ की है कि क्या उन्हें इस विज्ञापन के जारी होने से पहले इसके बारे में कुछ पता था या नहीं, जिस पर जवाब में उन्होंने ना में जवाब दिया। मामला बढ़ता देख शिंदे खेमे ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि विज्ञापन शिवसेना पार्टी ने नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो शिंदे का समर्थक है, और शिंदे को विज्ञापन के बारे में इसके लिए कुछ पता ही नहीं था। इस विज्ञापन पर उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, यह विज्ञापन करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया है। एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को भूल चुके हैं। शिवसेना ने अपना बुलबुला फोड़ दिया। विज्ञापन में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नहीं ली गई। मोदी शाह से इतना डर, बाकी सर्वे फडणवीस आपका पसंदीदा विषय है। जबकि कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने इस सर्वे को लेकर झूठा करार दिया है और उन्होंने कहा कि शिंदे ने अपने प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल किया है। बता दें कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें और 288 विधानसभा सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी के सहयोगी उद्धव गुट की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने दावा किया है कि वे ज्यादातर समन्वय के साथ ही अगले साल चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में मचे घमासान की बात करें तो ये कुछ नया नहीं है। महाराष्ट्र में पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत कर दी थी। शिंदे गुट की बगावत के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में एकनाथ शिंदे ने सीएम और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। उस वक्त एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाई। इसके बाद से उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता शिंदे गुट में शामिल हो गए थे, और वहीं उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट असली शिवसेना की पहचान के लिए आमने सामने भी आ गए थे। जहां एकनाथ शिंदे गुट का कहना था कि हम बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं उद्धव गुट शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहा था। लंबी उठापटक के बाद शिवसेना के नाम और पार्टी के सिंबल को लेकर ठाकरे और शिंदे के बीच चली तनातनी के बाद चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का चिन्ह तीर कमान सौंप दिया था।
अब देखना होगा इस विज्ञापन पर आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ नया घमासान देखने को मिलता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।